और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ये जो हमारा प्रिज्म है हेक्सागोनल प्रिज्म जो रेस्ट है किस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अपने बेस पे, तो ये बेस है, इस पे वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है, ये 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो हमारा बेस है हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे देखना ये हॉरिजॉन्टल से हमारा ये क्या है 45 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये 45 डिग्री से ये हमारा क्या होगा, टिल्ट होगा। तो ये कुछ ऐसा मूव होने के बाद ये ऐसा कुछ हमारा होगा। तो ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से हमारा कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है एंगल। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें ये प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो ये 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे टॉप का और फ्रंट का प्रोजेक्शन है, मैंने यहाँ से टॉप का प्रोजेक्शन जैसे ही ये ड्रॉ करेंगे इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इसके फ्रंट के पोजीशन को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो 45 डिग्री पे यानी ये एक्सिस से जैसे ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री पे हमें क्या करना है, इसको प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ। और हमें हेक्सागोनल को, जो हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म है उसे ड्रॉ करना है। हेक्सागोनल प्रिज्म को तो सबसे पहले हम लोग जो टॉप का जो हमारा प्रोफाइल है टॉप का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये टॉप का प्रोफाइल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। तो इस प्रोफाइल को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपली क्या है, हमारा एक मेथड है। ये जो हमारा बेस है ये गिवन है कितना 20 mm का। तो यहाँ पे सर्कल में जाना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे और 20 रेडियस का मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। 20 रेडियस का, रेडियस 20। थोड़ा सा ऐसे नीचे की ओर डिफाइन कर दे रहा हूँ। और इस सर्कल को हमें करना है 6 पार्ट में से डिवाइड कर देना है, 6 पार्ट में से डिवाइड कर देना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल होगा 360/6 कर देना है। और जो एंगल आएगा वो एंगल पे हमें क्या कर देना है, इसको डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 360/6 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल पे इसको डिवाइड करना है। तो ऑलरेडी हमारा ये प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगा। जो हमारा हेक्सागोनल का जो शेप है टॉप का, वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं सिंपली से डिफाइन कर ले रहा हूँ। मैं भी इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। और जो मेन प्रोफाइल है मैं थोड़ा कलर उसको चेंज करके और इसे ये हमारा हेक्सागोनल प्रोफाइल ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके फ्रंट के व्यू को फाइंड आउट करना है। तो फ्रंट के व्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी बस मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में। और इन दोनों के बीच में हमें गैप, कुछ गैप हम लोग डिफाइन कर देंगे। ये 15 या 10 का, ताकि हमें क्या हो, इजीली उसको डिफाइन कर सकें, प्रॉब्लम ना हो। अब हमें क्या करना है, ये जो लेंथ है हमारे रेफरेंस लाइन से, जो हमारा ये हॉरिजेंटल और जो एक्सिस है हमारा एक्स एक्स डैश का, इसको नेमिंग हम लोग कर लेंगे एक्स एक्स डैश का। जो हॉरिजेंटल एक्सिस है हमारा, इससे ये जो हाइट होगा, ये तो हमारा टॉप का व्यू है। और जो फ्रंट से हम लोग देखेंगे तो जो एक्चुअल हाइट है ये हमारा प्रिज्म का वो 50 का है। तो 50 का
यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और इजीली यहाँ से मैं इसको ये डिफाइन कर लिया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारा प्रोफाइल दिया हुआ है, इसका टॉप का व्यू है और ये इसका फ्रंट का व्यू है। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करके एक प्रोफाइल को हमने ड्रॉ कर लिया और एक रेफरेंस लाइन और चाहिए। तो मैं भी जो हमारा मेन प्रोफाइल है मैं उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने रेफरेंस लाइन दे करके इसको डिफाइन कर रखा है। और यहाँ से अब हमें क्या करना है, जैसे हमारे प्रोफाइल ड्रॉ हो गया अब हमें नेमिंग करना है। तो हम लोग नेमिंग कर दे रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारे प्रोफाइल है यहाँ पे इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ ABCDE और सेम बॉटम को A1 B1 C1 D1 E1 ऐसे डिफाइन कर देंगे। तो ये टॉप का है और ये इसी के नीचे हम लोग बॉटम का जो कॉर्नर पॉइंट होगा उसको भी नेमिंग कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये A हमारा, ये बॉटम को मैंने A1 कर दिया, ये B हो गया, ये हमारा B1 हो गया, C और इसको नेमिंग मैंने C1 कर दिया। सेम यहाँ ये हमारा D है और बॉटम का D1 ये हो गया हमारा और ये बॉटम का कॉर्नर पॉइंट U1 ये हमारा F हो गया और ये F1। सेम यहाँ भी हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा A और F का। जब हम लोग फ्रंट का पोजीशन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, क्योंकि टॉप का है AF का तो यहाँ पे देखिएगा मैं सॉरी ये हमारा सॉरी A डैश, इसको मैं डिफाइन कर दिया। यहाँ पे होगा जो A डैश F डैश, ये हमारा A डैश हो गया और ये हमारा F डैश हो गया, F डैश, E डैश B डैश, E डैश। तो ए से जाएंगे तो ये हमारा बी डैश और इसके पीछे में ई डैश, ये ई डैश डिफाइन हो गया यहाँ पे।
अब क्या करना है, तो सी डैश और डी डैश, ये सी डैश और ये हमारा हो गया डी डैश, डी डैश। अब सेम यहाँ पे सेम चीज़ को यहाँ भी रिपीट कर देना है। और टेक्स्ट का विजुअल है ना, टेक्स्ट, हाँ चलिए विजुअल है, तो ये हो गया हमारा ए डैश 1 और तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश 1, ए डैश 1, इसको मैंने कर दिया एफ डैश 1 और बी डैश 1, ये बी डैश 1, इसको ड्रैग करके भी ले आ रहा हूँ और ये डिफाइन हो जाएगा ई डैश 1, ई डैश 1, सेम सी डैश 1 और डी डैश 1, सी डैश 1 और ये डी डैश 1। इस तरह मैंने सारा नेमिंग डिफाइन कर लिया। और एक लाइन, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एंगल जो होगा वो हमारा 45 डिग्री का, क्योंकि 45 डिग्री पे हमें इसको डिफाइन करना है। तो 45 डिग्री पर मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, 45 डिग्री। अब क्या करना है हमें, तो हम लोग को मालूम है कि जो लेंथ है, थोड़ा सा मैं इसे डायमेंशन को भी डिफाइन कर दे रहा हूँ। ये डायमेंशन को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा जो डायमेंशन ये 50 का है और लाइन लेंथ, जो बेस है ये हमारा 50 का है, सॉरी ये बेस जो हमारा 20 का करेक्ट है। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं यहाँ पे कलर को मैं चेंज करके और परफेक्ट है, दो पॉइंट और यहाँ पे मैं कहीं एक पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट यहाँ पे। ये पॉइंट जो है मेरा, ये जो फ्रंट का व्यू है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा बी डैश सी डैश और बी वन डैश और यू वन डैश को। हम लोग देख रहे हैं अगर ये प्रोफाइल जो हमारा है, जब ये टिल्ट करेगा तो ये जो बेस है यहाँ से ये टिल्ट करेगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे चला जाएगा प्रोफाइल। तो इस पॉइंट को मैं कंसिडर करूँ, पॉइंट से जो ये एंगल बन रहा है हमारा, क्या मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो पहले तो मुझे इसे ड्रॉ करना है, तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस लेंथ को मेजर कर लेना है हम लोग को। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो लेंथ है 17.32 का। तो 17.32 का मैं एक यहाँ पे लेंथ को ड्रॉ करूँगा 17 पॉइंट, और वो एंगल, ये एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री का ये एंगल होना चाहिए। ये एंगल हमारा 90 डिग्री, 17.32, सॉरी मैं एक बार फिर से इस पॉइंट का 17.32 एंगल है। सेवेंटीन पॉइंट 32, ये एंगल हम लोग चेक कर सकते हैं, ये एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है, परफेक्ट है। हमें क्या करना है, सेम इस लाइन को क्या करना है, इजीली हम लोग क्या कर लेंगे, ये तो मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू में ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर आप लोग को ड्रॉ करना हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखकर 90 डिग्री पे बहुत ही इजीली हम लोग क्या कर लेंगे, एक पॉइंट देंगे, वहाँ से ये लेंथ को पुट कर देना है और इसे ड्रॉ कर देना है।
और सेम 17.32 और 17.32 को इधर भी क्या कर लेना हम लोग को, ड्रॉ कर लेना। तो सेम चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और जो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो 50 mm का है, तो मैं यहाँ से 50 mm का एक कट मार्क दे रहा हूँ। आप लोग यूजली क्या करना, कंपास का यूज़ करके, कंपास का टिप यहाँ और 50 मेजर करके स्केल से यहाँ पे एक कट मार्क दे देंगे यहाँ पे। तो कट मार्क मैं भी दे देता हूँ। सही 50 और ये कट मार्क आ गया। ये लेंथ आप चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट हमारा 50 का है। सेम कंपास का यूज़ करके हम लोग भी उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हम लोग चल रहे हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सॉरी, मैं यहाँ पे मिरर कर ले रहा हूँ। मेरे पास जो फीचर्स है उसके रिस्पेक्ट में मैंने इसको ये कर लिया और यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको और इसको, इस पॉइंट को पकड़ के इस पॉइंट पे यहाँ पे डिफाइन कर दिया और लाइन में जा कर के इसको मैं मिला दूंगा यहाँ से यहाँ तक का, और इस पॉइंट से ये प्रोफाइल हमारा ड्रॉ हो गया। आप एंगल चेक कर सकते हो, ये जो हमारा एंगल है वो 45 डिग्री का है, 45। हाँ तो देखिएगा जो हमारा मेन प्रोफाइल है उसको मैं डिफाइन कर ले रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट उसको। और नेमिंग करते चलना है। नेमिंग आप करोगे तो उसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर चला जाएगा कि कैसा एक्चुअल में प्रोफाइल को ड्रॉ करना है, और जो हमारा कटिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ लेना है वो सब भी हम लोग बहुत ही ईजिली उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए मैं ये नेमिंग जो है नेमिंग भी मैं कर दे रहा हूँ। तो इसको मैं 45 डिग्री पे जैसे ही मैं रोटेट करूँगा 45 डिग्री पे, तो देखिएगा ये पॉइंट जो है ये जो रोटेट होने के बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश और एफ, इसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। ये पॉइंट पे हमारा बी आ गया। ये स्टेप बाय स्टेप बस ऐसे फॉलो करते जाना है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और इजीली हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सेम चीज़ को मैं यहाँ रिपीट करूँगा, कंट्रोल से और यहाँ पे पेस्ट करते जाना है बस। आप लोग इजीली इसको क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब फिर से मैं तो इसे लाइन और कलर के प्रॉपर्टीज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ, और जो हमारा ये प्रोफाइल जो फ्रंट का मैंने 45 डिग्री पे जो बेस हमारा रोटेट होने के बाद जो इसका टॉप का प्रोजेक्शन होगा उसे मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से लाइन को सॉरी लाइन को एक्सटेंड करते चलना है। इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन लेंगे और इसे भी एक्सटेंड कर दिया मैंने। और इस पॉइंट से भी मैंने एक्सटेंड कर लिया। सही, थोड़ा इसे मैं और एक्सटेंड कर ले रहा हूँ। बस ये जो टॉप का हमारा ये एज है एग्जैक्ट यहाँ तक होना चाहिए। इससे और भी एक्सटेंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे छोटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा हम उस पॉइंट को हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो बस इसलिए मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करना है,
अभी सारे जो भी हमारा E1 पॉइंट है, E1 का, इसको भी क्या कर लेना है, यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ पॉइंट को, मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, सारे पॉइंट को मैं ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है हमारा, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कलर को मैं थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं पॉइंट के थ्रू यहाँ पे इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे A1, यहाँ पे हमारा A1 है, यहाँ पे देखिएगा A1, इस A1 पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट पे, तो ये दोनों पॉइंट का A1 को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये A1 यहाँ से जो हमारा लाइन पास कर रहा है, और ये A1 यहाँ पे दोनों पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये लाइन हमारा जो एक्सटेंड हुआ, और यहाँ से जो लाइन A1 का एक्सटेंड कर, जहाँ पे दोनों पॉइंट हमारा मैच हुआ, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा कौन सा, तो ये A1 का पॉइंट यहाँ पे हमारा डिफाइन हो जाएगा। सेम अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को फिर से हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। यहाँ पे A1 आ गया हमारा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे A1 के बाद F1, तो F1 कहाँ पे आके मिलेगा, तो ये F1 ये पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आके हमारा डिफाइन हो जाएगा। ये हमारा F1 का पॉइंट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे कौन से पॉइंट मिलेंगे, तो यहाँ देखिएगा E1 का E1 पॉइंट यहाँ पे आके हमारा डिफाइन हो गया E1, और देखिएगा B1 का पॉइंट, तो B1 आकर आपको कहाँ डिफाइन होगा, तो यहाँ पे B1 है, और ये आकर यहाँ पे ये डिफाइन हो गया B1 का। ये B1 पॉइंट को हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद C1 पॉइंट है, तो C1 कहाँ पे, तो C1 यहाँ, तो ये पॉइंट से C1, और यहाँ पे आ गया D1। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इजीली इसको हम लोग कर लेंगे। और सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए फिर यहाँ भी हमें डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारा डी का पॉइंट आ गया, यहाँ पे सी का आ गया, यहाँ पे हमारा ई पॉइंट, और यहाँ पे बी का पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे आप एफ का, और यहाँ पे ए का पॉइंट आ जाएगा। ये सारा पॉइंट यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। मैं थोड़ा सा पॉइंट का साइज बहुत ही लार्ज, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइज को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। सिंपली इस वैल्यू को मैं 1 कर दे रहा हूँ। अब परफेक्ट है। सारे पॉइंट यहाँ डिफाइन हो गए। आप चाहो तो यहाँ पे सब पॉइंट पे आप नेमिंग करना हो तो आप नेमिंग भी कर सकते हो। सिंपली हम लोग नेमिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कलर को थोड़ा सा मैं चेंज कर ले रहा हूँ, और इसके प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज करके सिंपली सारे पॉइंट को मिला लेना है। अब मैं थोड़ा सा प्रोफाइल में आऊँगा। ये देखिएगा, जो आप टॉप से देख रहे हो, तो जो व्यू दिखेंगे, आप देख रहे हो ये सारे व्यू हमारे सॉलिड एज होंगे। ठीक एज से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस एज को। और जो ये जो हमें हिडन है, जो नहीं दिख रहे, उसे हम लोग डैश लाइन से उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा, और यहाँ से सारे एज दिखेंगे यहाँ, और एक ये एज भी हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ये इंटरनल एज है जो शो नहीं करेगा, तो उस इंटरनल एज को तो मैं अभी ड्रॉ कर ले रहा हूँ, पर मैं इसे चेंज कर दूंगा डैश लाइन से। ये भी हमारा डैश लाइन से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये एज जो है वो दिखेंगे नहीं। तो मैं फिर से प्रॉपर्टीज़ में जा कर के यहाँ पे मैं जो हमारा डैश लाइन की प्रॉपर्टीज़ है, डैश, और इस लाइन को जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है अभी,
तो जो हमारा प्रोफाइल है कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा।